मोहतरम अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रमज़ान गुजर चुका और आज 10 शव्वाल, आज 11 शव्वाल यानी रमज़ान को गुजरे हुए 10 दिन हो गए। आज 11वां दिन है। आम तौर पर 10 शव्वाल को गुजरात के मदारिस खुल जाते हैं, लिहाजा अक्सर मदरसों के ऐलानात आ गए कि मदारिस खुल गए। ये मदारिस इस्लामिया, ये इस्लाम के किले हैं। इन मदारिस के दरिया से इस्लाम की हिफाजत होती है। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद सबसे पहले मकातिब की फिक्र हुई कि यह मकातिब कायम होंगे तो इन मकातिब के दरिया से मदारिस इस्लामिया को अफराद मिलेंगे। और इसकी बुनियाद मदारिस इस्लामिया की, मकातिब इस्लामिया की हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त रखी थी जबकि इस्लाम को लोग जानते नहीं थे। लोग इस्लाम को पहचानते नहीं थे, बल्कि लोग इस्लाम और मुसलमानों से मुतनफिर थे, दूर भागे हुए थे। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम के नाम से मदरसा कायम किया। उस दारे अरकम में सहाबा जमा होते। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के ज़रूरी इल्म इनको दिया जाता और फिर असहाबे सुफ़ा के नाम से एक और मदरसा कायम हुआ जिसमें सहाबा की बहुत बड़ी जमात उस वक्त के एतबार से, हादिस में 100 तक के नाम आए हैं और एक रिवायत में 300 तक भी बताए गए हैं। यह सुफ़ा एक चबूतरे का नाम है जहां सहाबा इल्म हासिल करने के लिए पड़े रहते थे। इनका कोई कारोबार, बिजनेस, धंधा नहीं होता था। ये अल्लाह के नबी के दर पे रहते और इनके खाने का कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से कोई सदक़े का माल आता, अल्लाह के नबी उनको पहुंचा देते। कोई इनकी दावत कर देता, कोई थोड़ा खाना बेच देता। कभी कभार खाते पीते सहाबी के घर में एक सहाबी को खाने का इंतज़ाम करवा देते। मुख्तलिफ तरीक़ों से इनके खाने पीने का निज़ाम रहता, कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं। और वहाँ रहकर इल्म हासिल करते और वहाँ से मदारिस इस्लामिया का क़याम शुरू हुआ जो आज तक है। और इन्हीं मदारिस इस्लामिया के ज़रिया से दीन, इस्लाम, सुन्नत, शरीयत की बका है।
आज जो पूरी दुनिया में उमूमन और खुसूसन हिंदुस्तान में जो इस्लाम कायम है वो इन मदारिस इस्लामिया के ज़रिया से है। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस मदारिस इस्लामिया की बका के लिए जो मेहनत हमसे हो सकती है करें। एक मेहनत मदारिस इस्लामिया की कि इनको माली ताउन फराहम किया जावे, माल की मदद की जावे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी मदारिस इस्लामिया की माल के जरिया से ताउन करते हैं, अपना माल वहां पहुंचाते हैं। रमजान में अच्छी खासी ज़कात की रकम पहुंचती है और रमजान के अलावा भी सदक़ात के जरिया से, दावतों के जरिया से, घर में कोई खुशी का मौका है तो दावत कर दी, इसाले सवाब के लिए दावत कर दी, बिजनेस में कोई अच्छा मुनाफा हो गया तो दावत कर दी, कोई मन्नत मान ली काम फला हो जाएगा तो मदरसे के बच्चों को खिलाएंगे, और बहुत से तरीक़ों से मदारिस इस्लामिया की माली ताउन हम कर रहे हैं। लेकिन एक ताउन अफराद के जरिया से है कि मदारिस इस्लामिया में अफराद पहुंचाए जाए। ये अहम तरीन ताउन है। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मदरसा कायम, और बच्चे नहीं हैं तो मदरसा कहां कायम रहेगा। इस वक्त का अलमिया और इस वक्त की बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे गुजरात के मदरसों में गुजरात के बच्चे बहुत कम हो गए, बहुत कम, और सोच जो है ये बोली हो गई। ये मदरसे में पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, कारी बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, लेकिन इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, ये हमारी सोच बन गई है। आप अखबारात उठाइए और समाचारों को जमा कीजिए, आपको डिग्रियों वाले ये बेरोजगार मिलेंगे। MBBS है, B.Ed है और बहुत सारी डिग्रियों वाले हैं। आप कभी जूते सीने वाले से पूछे कि आप जूता सी रहे, आपकी डिग्री भी कोई है तो बताएगा हाँ मैं बहुत बड़ी डिग्री का मालिक हूं। इतनी बड़ी डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। ये तो आपको वाक़ियत मिलेंगे, बहुत वाक़ियत मिलेंगे कि डिग्रियों वाले ये रोजगार के लिए परेशान हैं, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप सर्वे कीजिए, लेकिन कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मुफ्ती, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बगैर रोजी के मारा मारा फिरता हो।
हालांकि कॉलेजें कम है, मदरसे ज्यादा है, यूनिवर्सिटियां कम है, मदरसे ज्यादा है, लेकिन इन मदरसों में से फारिग होने वाले बच्चे जैसे ही फारिग होते हैं, इनके लिए इंतजामात की खबरें आ जाती हैं। फला जगह इमामत की जरूरत है, फला जगह मुदरिस की जरूरत है, फला जगह शेखुल हदीस की जरूरत है। हाँ, इंतजामात हो जाते, कभी भूखे नहीं मरते। कम तनख्वाहों में अल्लाह इनका गुजारा करता है, कम तनख्वाहों में अल्लाह जरूरतें पूरी करता है। और बहुत सारे उलमा वो हैं जो इल्मी खिदमात के साथ तिजारतों में लगे हैं। कहीं भी किसी भी हदीस की, कुरान की, इनमें ये नहीं आया कि आलिम तिजारत नहीं कर सकता। और बहुत से उलमा तिजारत में है, बहुत से उलमा तिजारत करते हैं, फ्री खिदमत अंजाम देते हैं। आप जाइए इदारों में, आनंद में मुफ्ती इलियास साहब जो हमारे यहाँ आ चुके हैं, इनका बहुत बड़ा कारोबार है। जब ये फारिग होकर आए, इनके लिए अमेरिका से दर्सो तदरीस की खिदमत की ऑफर आई। आप लोग पहचानते हैं, ये इज्तिमा में आ चुके हैं, उससे पहले भी आ चुके हैं शाबान के इज्तिमा में। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया क्या करें। कहा आपको अमेरिका नहीं जाना है, आपको अपने गांव में किसी मदरसे में खिदमत देनी है और साथ में कारोबार करना है। मौलाना के मशवरे से कारोबार भी शुरू किया, मदरसा पढ़ाया, फ्री खिदमत दे रहे मदरसे की। आपको कोई टीचर फ्री खिदमत देता हुआ नहीं मिलेगा, आपको कोई ऑफिसर फ्री खिदमत ऑफिस की करता हुआ नहीं मिलेगा, कोई इंजीनियर फ्री इंजीनियरिंग करता हुआ नहीं मिलेगा। आपको लाखों उलमा फ्री खिदमत करते हुए मदारिस में मिलेंगे। फ्री खिदमत कर रहे हैं, लिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। ये मुफ्ती इलियास साहब हैं। इसी तरह मौलाना इसहाक चांगवी है वहां पे इसी मदरसे में। मौलाना इरफान साहब हैं सोजित्रा के, आनंद की बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे मुदर्रिस हैं दारुल उलूम में कि जो लिल्लाह खिदमत दे रहे हैं। आप और मदारिस का दौरा कीजिए तो आपको इन मदरसों में उलमा मिलेंगे जो लिल्लाह खिदमत करते हुए मदरसे की भी माली ताउन कर रहे हैं, गरीब यतीम बच्चों की कफालत भी कर रहे हैं और फ्री खिदमत कर रहे हैं। आप इल्म को बहुत कम नजर से देखा जा रहा है, इसलिए हमें इल्म की कदर मालूम नहीं है। इल्म वाला कभी भूखा नहीं मरता। हम दो चार को देखकर पूरे उलमाओं की जमात पर कयास करते हैं। दो चार को देख लिया कि दो चार ऐसे हैं कि जिनको अपनी खिदमत के लिए बहुत कम तनख्वाहों में ये गुजारा कर रहे हैं, तो इनको देखकर हमने ये सोच लिया कि उलमा भूखे मरते। उलमा भूखे नहीं मरेंगे। और इस दौर में हर घर में एक आलिम, एक हाफिज का होना बहुत जरूरी है। इर्तिदाद का दौर है,
हर घर में फैशनराइज हो चुकी हैं और हर घर में खुराफात घुस चुके हैं और हर घर में बेदीनी घुस चुकी है। इन तमाम घरों की हिफाजत के लिए हर घर में एक आलिम, एक हाफिज का होना जरूरी। अगर आपके 4 बच्चे हैं, 2 को आलिम हाफिज बनाइए, 2 को दुनियावी डिग्रियां सिखाइए। 2 है, 1 को आलिम हाफिज बनाइए, 1 को दुनियावी उलूम के लिए फारिग कीजिए। हर घर में से इंतजाम होना चाहिए। और खुदा की कसम मिंबर रसूल से बड़े एतमाद और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाइए, जरूर बनाइए। इंशाअल्लाह इनकी मुकद्दर की रोजी कहीं जाने वाली नहीं है। आप खुद जानी और ये छोटा दिमाग निकाल दीजिए कि ये आलिम हाफिज बनने के बाद खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, ये जहानत को दूर कीजिए। अल्लाह खिलाने वाले। आज जो मैं खुतबा पढ़ने वाला हूं, उस खुतबे में इस हदीस को बयान किया गया है कि खिलाने वाले अल्लाह है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा था, एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए बच्चे, मैं तुझे चंद कलिमात सिखाता हूं, उसको याद कर ले, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। फिर कहा कि अगर सवाल करना है तो अल्लाह से कर, मदद मांगनी से है तो अल्लाह से मांग। अगर पूरी दुनिया मिलकर तुझे फायदा पहुंचाना चाहे, अल्लाह न चाहे तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। और पूरी दुनिया मिलकर अगर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते तो पूरी दुनिया मिलकर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है, रोजी का मालिक अल्लाह है। इसलिए मेरी आप लोगों से दरखास्त है, जो बच्चे पहले मदरसों में पढ़ते थे, किसी वजह से रुक गए, इनको फिर से मदरसों में भेजने की वाली हजरत पूरी कोशिश करें। और नए नए बच्चे जो हाफिज हुए हैं, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, इनको कम से कम हिफ्ज के लिए, दर्जे के लिए हम पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ लें। क्या करना